अगर आप किसी ऐसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं जहां आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिले, आपकी सेविंग भी हो सके, आपकी फैमिली भी आपके साथ सेटल हो जाए और तो और आपको वहां की नेशनैलिटी भी जल्द जल्द मिल जाए, तो ऐसे में जौन सी कंट्री नंबर 1 पर आती है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है ये है दुनिया का रिचेस्ट कंट्री, यानी जीडीपी के हिसाब से ये सबसे अमीर मुल्क है पूरी दुनिया का। यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। जब इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन अब काम करने के लिए वहाँ पर लोग नहीं हैं। तो ये जो काम करने के लिए वहाँ पर लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, यहीं पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपने लग्जमबर्ग में कैसे जॉब सर्च करनी है, वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है। और तो और मैंने पिछली वीडियो जो लग्जमबर्ग की पोस्ट की थी उसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें वहाँ पर हमारा रहने का खर्चा कितना आएगा ये भी बताएं, मतलब हमारे हाथ में कितने पैसे बचेंगे, हम सेविंग कितनी कर सकेंगे। तो ये भी मैं आज आपको सारा बताऊंगी कि आपका रहने का खर्चा कितना आएगा। हर चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप तसल्ली से बैठ के आज की पूरी वीडियो ये 15-16 मिनट निकाल लेंगे तो इस 15-16 मिनट में आपको लग्जमबर्ग के बारे में हर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वहाँ जाने के लिए चाहिए हो सकती है। कंपनीज़ किन वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे लगेगा, सारी की सारी डिटेल आज की वीडियो में कोई ऐसी नहीं है जो मैं छोड़ूंगी। पिछली मेरी लग्जमबर्ग की वीडियो पे जितने आपके क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस को भी मैंने इकट्ठे करके उनको एड्रेस भी किया है। तो सारी डिटेल आपको आज इस लग्जमबर्ग की वीडियो में सब मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और आप खुद ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें और जॉब भी अपने लिए खुद ही ढूंढ सकें, ना कि आप जाएं ट्रैवल कंसल्टेंट्स के पास और उनको जाके आप लाखों रुपए दे के बर्बाद कर दें और एंड में वो आपको कुछ करके भी नहीं देते। तो अपने लाखों रुपए ना बर्बाद कीजिए, बल्कि ये 15-16 मिनट की वीडियो देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी बना लें। वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि लग्जमबर्ग जो है दुनिया की अमीर तरीन मुल्क है। ये आपको वहाँ की सैलरी से उसका जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है उसमें आप देखें आपको नज़र आता है पूरे यूरोप में जो सबसे हाईएस्ट सैलरीज हैं वो आपको लग्जमबर्ग में ही मिलेंगी। लग्जमबर्ग की जो एवरेज सैलरी है साल की वो है 48,000 यूरोज़, यानी कि तकरीबन 4,000 यूरो जो है ये एवरेज वहाँ की अर्निंग है लोगों की। अनस्किल्ड वर्कर की अगर हम बात करें तो अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी भी जो है वहाँ पे 2500 यूरो महीना आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और आपके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको 3500 यूरो तो 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपको सैलरी मिल जाती है। इसके बाद जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपको वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। 5 से 6,000 यूरो पे भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये सैलरी चली जाती है। इसके बाद अगर हम देखें बहुत से लोग जैसे सवाल कर रहे थे कि हमारी जो हम टैक्स पे करेंगे या उसके बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, तो आइए उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और टैक्स कैलकुलेटर खोल के। वेबसाइट का इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आपको जो भी अगर सैलरी ऑफर हो रही है या आप जॉब अप्लाई करने से पहले सैलरी उनकी देख रहे हैं तो आप देख सकें कि आपकी इन हैंड टैक्स पे करने के बाद कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो ये वेबसाइट है जिस पे आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने टैक्स कितना पे करना है। हम आ गए हैं lux-today.lu, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, इसमें अब आपने यहाँ पे लिखी है आपको योर ग्रॉस इनकम। ठीक है, 2500 यूरो फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस इनकम है। इसमें मैंने सिलेक्ट किया था सिंगल हैं आप, कोई बच्चे नहीं हैं आपके साथ, तो अब एक सिंगल पर्सन की 2500 सैलरी है तो आपके नेट हैंड में आपकी कितनी सैलरी आप इसमें आपके हाथ में आएगी। अगर आपकी अनस्किल्ड वर्कर की यानी कि 2500 महीना आपकी सैलरी है, इसमें से आपने जो सारे टैक्स पे किए उसके बाद भी 2458 यानी कि तकरीबन 2450 सैलरी जो है ये आपके हाथ में आएगी। ऐसा नहीं है कि लग्जमबर्ग में कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस कट जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही थोड़े टैक्सेस हैं। ये जो 20.1% टोटल टैक्स लिखा आ रहा है इसमें आपके हर टाइप का टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें हम और भी डिफरेंट सैलरीज को करके मैं देख लेती हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप अपने बीवी बच्चों के बगैर मूव कर रहे हैं तो आप इसमें सिंगल नो किड्स ही लिखेंगे। ठीक है, योर ग्रॉस इनकम अगर आपकी 3500 यूरो की सैलरी है महीने की तो सारे टैक्सेस पे करने के बाद 3425 जो यूरो हैं ये आपकी सैलरी फिर भी आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी निकल गई आपकी, पेंशन इंश्योरेंस भी, डिपेंडेंसी इंश्योरेंस भी इसमें चली गई, इनकम टैक्स भी आपका 26% इसमें चला गया। उसके बाद भी 3425 यूरो जो हैं फिर भी 3500 में से ये आपके मतलब टोटल तकरीबन 600 यूरो गए हैं रफली, और बाकी आपके हाथ में ही आएगी। ईयरली सैलरी आपकी कितनी होगी
ये भी इसमें आप देख रहे हैं, इसमें मंथली सैलरी आपकी कितनी आ रही है, वीकली सैलरी कितनी बन रही है, डेली बन रही है। ये अगर आप 22 वर्किंग डेज़ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये उसके हिसाब से बता रहे हैं वो, ठीक है, कि आपकी इतनी सैलरी बनती है। एवरेज जो लग्जमबर्ग की सैलरीज़ हैं इसी वेबसाइट पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, फिजिशियन की, डेंटिस्ट की, जो एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, डेटा साइंटिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आर्किटेक्ट, टीचर, आईटी मैनेजर। टीचर्स की इतनी सैलरी आपको पूरे यूरोप में कहीं नहीं नज़र आएगी जितनी आपको ये लग्जमबर्ग की नज़र आ रही है। 71,745 यूरोज़ बहुत हाई सैलरी है। अगर आप यूके में आके देखें तो टीचर की सैलरी जो अगर आप यूरो में ट्रांसफ़र करके उसको देखेंगे तो ये 35,000 यूरो तक बनेगी। इससे ऊपर की सैलरी टीचर को नहीं मिलती, तो ये उससे डबल से भी ऊपर सैलरी है जो आपको यहाँ पे मिल रही है। आईटी मैनेजर, केमिकल इंजीनियर, डिफरेंट फील्ड्स की यहाँ पे ये एवरेज सैलरीज उन्होंने बताई है कि ये सैलरीज आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, जो कि आपको यूके से भी बहुत ज़्यादा ये सैलरीज हैं। ये तो बात हो गई सैलरी, टैक्स, इन हैंड आप कितना कमाएंगे उसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जॉब अपने ढूंढनी कैसी है। कहीं भी जॉब सर्च करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जॉब वेबसाइट के थ्रू, दूसरा होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू। जॉब वेबसाइट तो ये है कि जहाँ पर जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं, कंपनी की वेबसाइट है या फिर जॉब्स के लिए वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाएँ और अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं वो लोग या वो एजेंसीज जो कि आपके बिहाफ पे जाके वहाँ पे आपके लिए जॉब ढूंढते हैं। आप उन्हें अपनी सीवी देते हैं, वो वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं और फिर आपको कांटेक्ट करते हैं। आपसे वो 1 रुपया भी नहीं चार्ज करेंगे। जिस कंपनी में आपको जॉब करवा के देंगे उस कंपनी से वो 1% लेते हैं आपकी जॉब करवाने की। ये 2 तरीके हैं। मैं आपको आज की वेबसाइट में, आज की वीडियो में दोनों बताऊंगी, जॉब वेबसाइट्स भी बताऊंगी और उसके अलावा मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की भी लिस्ट पूरी दे दूंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इन पे भी जाके आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ पे स्पेशली स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों जॉब्स के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो आपको जॉब ढूंढ के देंगे। आपसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आए हैं आज की जो पहली वेबसाइट है यूरिस लग्जमबर्ग, इसके ऊपर। इसमें आप अपने हिसाब से अपना जॉब का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाली थी स्किल्ड जॉब का, मैं पहले देख रही थी, तो मास्टर्स लेवल अगर आपने किया हुआ है और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये उसकी जॉब्स इस वक्त आ रही हैं। 307 जॉब्स उसकी भी अवेलेबल हैं। ये वेबसाइट भी कंटिन्यूस अपडेट हो रही होती है। आप आज चेक करेंगे, आज आपको अगर जॉब आपके हिसाब की नहीं भी मिली, कल आप दोबारा देखिए, 1 हफ्ते बाद आप दोबारा देखिए। तो ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बताती हूँ उनको बार बार आके चेक कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजर की। विदाउट वर्क एक्सपीरियंस है, मास्टर्स इनको चाहिए है। इसमें देखें लेफ़्ट साइड पे ये अप्लाई का भी आ रहा है। यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन उन्होंने लिखी है, क्या अब उनकी रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी। अब जिनसे रिलेटेड ये जॉब्स हैं आप इसमें पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी। अगर आपको लगता है आप इससे 80% भी आपका प्रोफाइल मैच करता है तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये हमने अमेज़ॉन की क्योंकि जॉब थी, जैसे हमने उसको क्लिक किया अप्लाई का, वो हमें स्ट्रेट ले गया अमेज़ॉन के लिंक पे और वहाँ पे जाके हम अमेज़ॉन पे अप्लाई कर देंगे। अमेज़ॉन में हमेशा जॉब्स निकलती रहती हैं। अमेज़ॉन की जो अमेज़ॉन जॉब्स वेबसाइट है, उसके अलावा ये जो मैं वेबसाइट्स बताती हूँ इन पे भी आप फ्रीक्वेंटली आके चेक कीजिए। आज अगर आपके काम की जॉब नहीं मिल रही तो कल, परसों, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई जॉब नज़र आएगी जो आपके प्रोफाइल से मैच करती है और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट हम देखते हैं, वो है moviejobs.com। सबसे पहले तो हम जाके इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे कर लेते हैं। सेटिंग से हमने ट्रांसलेट कर लिया इस वेबसाइट को फ्रेंच से इंग्लिश में। यहाँ फिर ये टॉप पे जहाँ पे FR लिखा आ रहा है, FR से भी आप EN सेलेक्ट करेंगे तो ये इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, स्क्रॉल करके आप नीचे आएँ, इसमें आप अपना प्रोफेशन लिख के उसके हिसाब से भी जॉब कर सकते हैं। फाइंड अ जॉब पे नीचे देखिए उन्होंने 5000 जॉब ऑफरिंग्स जो हैं इस वक्त भी, जिस वक्त ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे 5000 जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। स्क्रॉल करके आप इसमें ऑल जॉब ऑफर्स पे अगर चले जाएं तो 5000 की 5000 जॉब्स आप देख सकते हैं कि कौन सी आप, लेकिन हम इसमें आगे चल के अभी फ़िल्टर लगा के कि अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सी जॉब्स ढूंढनी है वो उस तरह भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये आप इधर जॉब्स उन्होंने 2-4 ऊपर की जॉब्स दी हुई हैं वेबसाइट पे ही। आगे हम स्क्रॉल करके इसमें देखते हैं नीचे, तो ये आपको बी मोर देन अ CV, यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। जैसे ये 23 मई को एक, अगर जो कोई लोग लग्जमबर्ग में हैं, वहाँ का विज़िट वीज़ा लेके गए हैं, यूरोप में कहीं पे भी हैं, या आप जा सकते हैं। तो ये इवेंट्स हैं, इस दिन आप जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट रिक्रूटर्स आए होंगे, बहुत ढेर सारी जॉब्स वाले लोग आए होंगे।
उनसे आप मिल सकते हैं कंपनी से और वहाँ पे भी जॉब्स के लिए कर सकते हैं। तो ये इन्होंने पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक का। ये देखिए 27 सितंबर को है, 14 जून को, 23 मई को, ये डिफरेंट लग्जमबर्ग की लोकेशंस पे वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट के इस तरह से KLM फेस्टिवल से हो रहे हैं, ये जो भी इवेंट से हैं इनमें आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फिर उन्होंने कंपनीज़ की भी लिस्ट दी हुई है कि ये कंपनीज़ हैं, पूरी लिस्ट नहीं दी हुई, यहाँ पे 2-3 उन्होंने मेन पेज पे तो बताई हैं। बाकी अगर आप इसमें डिटेल में देखना चाहें, आप उसको ऑल जॉब्स को या ऑल कंपनीज़ को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल एंड पे स्क्रॉल करके आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट का है, यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर पे जाना है और अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ तो आपने साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट को और उस पर चले जाना है। रजिस्टर हेयर पे चले आप आ गए, उसके बाद अपने नाम आपने डालना है। फर्स्ट नेम आपका, नेम जहाँ पे उन्होंने लिखा है यहाँ पे अपने अपना सरनेम या लास्ट नेम जो आपका है वो डालें। फर्स्ट नेम में फिर आप अपना पहला नाम डालिए। ईमेल एड्रेस अपने अपना डालना है। उसके बाद अपने अपना टेलीफोन नंबर सेलेक्ट करना है। कंट्री जिस मेरे पास UK सेलेक्ट हुई है, इसको चेंज करके आपने स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे P में तो पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप जिस भी मुल्क से हैं या अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आप किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं तो आप वो अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कीजिए, पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए। या आई वांट टू बी विजिबल टू कंपनीज यूजिंग द moviejob.com CV लाइब्रेरी, येस इस पे ज़रूर कीजिए। इसका मतलब है इस पे जब अपनी CV अपलोड करेंगे आपके अप्लाई किए बगैर भी कंपनी वालों को आपकी CV नज़र आएगी। आप वो देख के अगर CV अट्रैक्टिव लगेगी आपको जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। वो जॉब ऑफर्स जो है बाय बिजनेस फील्ड, डिफरेंट इसमें फील्ड्स इन्होंने बताई हुई हैं। आप जाके डायरेक्ट आपकी जो भी फील्ड है उसमें आप अप्लाई कर लें तो देख लीजिए आपकी उस फील्ड से रिलेटेड की जितनी भी जॉब्स हैं हर टाइप ऑफ कंपनी में, वो छोटी से बड़ी कंपनी की सारी जॉब्स आ जाएंगी। जॉब ऑफर बाय प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन जो भी है, जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसको अप्लाई करके आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसमें अगर आप स्टोर कीपर, मैनेजर, हैंडलर की, कारपेंटर की, मिस्त्री की, जो भी जॉब्स अपने अप्लाई करनी है आप सारी करके देख सकते हैं। सिटी की साथ भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको कौन सा कैसा चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए आपको, आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, आपको फुल टाइम वर्क चाहिए, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 घंटे की कहीं पार्ट टाइम जॉब मिली है, अब आप 20 घंटे की और पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं तो आप पार्ट टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे करके आपने यहाँ पर इसका सिलेक्ट करके अपने हिसाब से देख लेनी है। मैं जैसे आई थी उस पर सर्च करने के लिए, अब ये सारी की सारी जो वेबसाइट है, जब भी आप कोई नेक्स्ट पेज खोलेंगे वो फ्रेंच में खुलेगा तो आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना है टू इंग्लिश। ये जैसे मैं आई थी इस पर ये M&F जो लिखा है यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपका 5 साल के अगर ज़्यादा का है तो वो करें कन्फर्म्ड है, ठीक है। लेवल ऑफ स्टडी आपको क्या चाहिए, आपका मास्टर्स हो जाए, आपको आपका प्रोफेशनल कोई भी एजुकेशन है, आपकी कोई टेक्निकल डिप्लोमा है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एम्प्लॉई के तौर पे आपके पास क्या क्या इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो इन्होंने सारी इसमें बताई हुई हैं। ये लॉजिस्टिक्स की जॉब है यानी कि आपने स्टोर कीपर की जॉब है। आपने सामान का जो भी आने जाने वाली चीज़ें हैं एक कार कंपनी में उन सब का आपने ध्यान रखना है। स्टोर में आपने सारा ध्यान रखना है चीज़ों का, जो ऑर्डर जा रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, इन सब का। इसी तरह से करके ये पूरी की पूरी डिटेल देखें उन्होंने दी हुई है। जो भी जॉब आप अपनी देखेंगे अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये आप पूरी पढ़ के उस पर नीचे ये अप्लाई का जहाँ पे बटन है, अप्लाई के बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये आपको ले जाएगा उस कंपनी की वेबसाइट पे जिसकी ये जॉब है। और फिर वहाँ पे जाके आप हर कंपनी का अपना प्रोफाइल एक होता है, उसके हिसाब से आपने उनकी अप्लाई करनी होती है। कुछ पे आपको अकाउंट बनाना होता है, कुछ पे आपको सिर्फ CV और कवर लेटर ड्रॉप करना होता है। CV कवर लेटर का मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आपने कैसे बनाना है उसके, तो आपने उसके हिसाब से अपना CV और कवर लेटर जो है, यूरोपास CV ही इसके लिए बनेगी क्योंकि ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपास CV बना के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ आपका कवर लेटर अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा, कवर लेटर आपका एक स्टैंडर्ड कवर लेटर नहीं होता कि आपने एक ही कवर लेटर बना लिया और अब आप हर जॉब के लिए उसको भेजते रहें। कवर लेटर जॉब की डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो चीज़ें दी होती हैं उसके हिसाब से आप पढ़िए, आप कहाँ पे फिट इन हो सकते हैं, आप कैसे उन्हें बेनिफिट कर सकते हैं, आपको हायर करने का कंपनी को क्या फ़ायदा है, ये आपने एक वो पेज में 1-2 पैराग्राफ्स में पूरा उन्हें बताना होता है। तो कवर लेटर हर जॉब के लिए आपको दोबारा से बनाना होता है। एक स्टैंडर्ड कवर लेटर
एक स्टैंडर्ड आप बना के हर जगह नहीं दे सकते। सीवी, हाँ, जो आपकी बनी हुई है सीवी आप दे सकते हैं। वैसे तो अगर आप स्किल्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो उस जॉब से रिलेटेड है आप उसको ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, उसको ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं। और दूसरे वर्क एक्सपीरियंसेस को जो रिलेटेड नहीं है उनको आप हटा भी सकते हैं, या बस थोड़ा सा सरसरी उसका जिक्र कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट, मैं आपको इसी तरह जॉब्स खोल खोल के दिखा रही हूँ। ये जैसे रेड क्रॉस पे एक हाउस हेल्प की जॉब थी कि घर पे काम करने के लिए चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है उसकी जॉब, अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 2 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग इनको चाहिए। इसके लिए मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उन्होंने जॉब की कैसी है। ऐसे ही आप जौन सी भी जॉब आपके प्रोफाइल को फिट करती है आप उसको खोल के देख लीजिए और वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए और अपने लिए जॉब आप ढूंढ लें। देखिए, एक बात का आप ख्याल रखिए कि जो भी मैं आपको वीडियोस में दिखाती हूँ वीज़ा एप्लीकेशंस का, साथ में आपको पूरा बताती हूँ कि आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। ये मैं अपनी लग्जमबर्ग की फ़र्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, एम्बेसी में आपने कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सारी चीज़ें उस वीडियो में है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके वो सब भी देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं जॉब्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ जॉब्स का, टैक्स का, आपका इन हैंड सैलरी, आपके सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएँ, जो कि मेरी पिछली लग्जमबर्ग की वीडियो पे भी सारे लोग भेज रहे थे। एक एक को कमेंट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता अक्सर, तो उसके लिए आई एम सॉरी भी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वीडियो करके या फिर मैं लाइव आके उसके सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दे दिया करूँ। ये अब मैं आपको चलें पूरी लिस्ट एक दिखा देती हूँ। इस लिस्ट में लग्जमबर्ग की वो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि हर वक्त उन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली होती हैं और वो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर आपके सामने हायरिंग कर रही है। ये 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनीज जो कि हायरिंग कर रही हैं। पोस्ट लग्जमबर्ग साल में इन्होंने कितने लोग, कैक्टस ग्रुप, डस्टमैन लग्जमबर्ग ग्रुप, अमेजॉन वहाँ का, और ये डिफरेंट ऐसी कंपनीज जो हैं, कुछ फाइनेंस की हैं, कुछ और डिफरेंट है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें हर वक्त जॉब निकली होती हैं, तो इनकी वेबसाइट्स आप ज़रूर चेक कर दीजिए कि इन कंपनीज में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये सारे सेक्टर्स जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से हायरिंग हो रही है। इसमें हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इसकी और भी मैंने ये डिटेल भी बताई आपको कि कौन सी ज़्यादा जॉब्स हैं जिनकी हायरिंग हो रही है। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी रेफरेंस के लिए अपने चेक कर सकें अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इन 4 सेक्टर्स के अलावा वहाँ पे दूसरे किसी सेक्टर में जॉब नहीं है। इन 4 में बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है। ये अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं चंद वेबसाइट्स जिन पे जाके आप जॉब अपने लिए ढूंढ सकते हैं। ये डिफरेंट जॉब बोर्ड्स हैं जहाँ पर जॉब्स पोस्ट करती हैं डिफरेंट कंपनीज़ भी, डिफरेंट रिक्रूटर्स भी, तो इनके पे आप जाके जॉब्स ढूंढ सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास ये वेबसाइट खुल नहीं रही है, इनमें से कोई, अगर कोई भी वेबसाइट आपके पास खुल नहीं रही है तो उसके लिए आप VPN इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे भी और अपने मोबाइल पे भी। उसके थ्रू आप VPN को आप ऑन कीजिए, आप अपने कंट्री की लोकेशन चेंज कर लेंगे और अब वो लोकेशन चेंज करने के बाद आपका कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हैं। बाद ये आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ रही है एजेंसीज़ की जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब लग्जमबर्ग में आपको जॉब ढूंढ के दे सकती हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सब का आपको जवाब दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।